बिहार में राजनीति हर दिन करवट ले रही है और इस बदलते राजनीतिक मौसम पर सभी दलों की नजर बराबर बनी हुई है। इस बीच जनता के बीच रहकर लोगों का काम करने वाले और उन कामों को समझने का दावा करने वाले नेता तेजस्वी यादव लगातार जनता के बीच नजर आ रहे हैं। कभी अपने विधानसभा राघोपुर नाव से चले जाते हैं तो कभी वैशाली और मुजफ्फरपुर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच जाते हैं। जनता का विश्वास और भरोसा जीतने का कोई भी मौका तेजस्वी यादव अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते। कम से कम राजनीतिक घटनाक्रम देखकर तो यही लग रहा है। राघोपुर गए तो डीएम को फोन लगाकर स्कूल को सही करने की बात कहने लगे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी आग्रह किया कि अगर डीएम साहब फंड नहीं है तो मेरे फंड से लगाकर इसको ठीक कर दिया जाए। एडीएम साहब हैं यहाँ, इनको लिखवा दिए तो यहाँ मान लीजिए मेरा सहयोग जो भी चाहिए तो हम आपको बताए थे, प्रीतम जी से भी बात कर लीजिएगा, मेरा फंड लगाना हो तो लगा लेंगे। यह संदेश लोगों तक बेहद मजबूती से पहुंचा। लोगों ने तेजस्वी यादव को अपना जननेता मानने पर मजबूर होने लगे। पूरे बिहार में जहां भी तेजस्वी यादव जा रहे हैं लोगों का खूब आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। वैशाली गए तो पीड़ित परिवार से कहा कि हम तुम्हारे भाई ही हैं, मुश्किल कोई भी हो तो हमें बताना। चिंता मत करो, हम लोग हैं, है ना, तुम्हारे भाई जैसे हैं, चिंता मत करो। यह शब्द किसी पीड़ित परिवार के लिए बेहद संबल देने वाला वाक्य है। हालांकि इसे तेजस्वी यादव कितना पूरा कर पाएंगे यह देखने की बात होगी। यूं तो प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी अपराध का ग्राफ चरम पर है और इस बात पर पूरी राजद, भाजपा और जदयू पर हमलावर है। ऐसा पूरे घटनाक्रम को देखकर लगता है जैसे भाजपा सरकार अपराधियों के सामने लाचार पड़ गई हो। वहीं तेजस्वी यादव अब मंझे हुए नेता की तरह जनता की नस को समझने लगे हैं और बखूबी जानते हैं कि जनता को क्या चाहिए। इस पर मुखर होकर जनता के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। बढ़ते अपराध पर अपने चाचा को घेरते हुए कहते हैं कि प्रदेश में मुख्यमंत्री का इकबाल अब खत्म हो गया है और जनता तेजस्वी यादव के जयकारे के नारे लगाने लगती है। तेजस्वी उम्र में भले ही छोटे हैं लेकिन स्टैंड इतना पुख्ता ले रहे हैं कि यह उन्हें एक मजबूत नेतृत्वकर्ता के रूप में उभार रही है। वहीं दूसरी पार्टियों के लिए यह फजीहत होती जा रही है। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर भी तेजस्वी यादव मुखर होकर बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि यह संशोधन लागू नहीं होने देंगे। इस बयान से इतर तेजस्वी यादव ने अपनी छवि सामाजिक न्याय के एक नेता की तरफ पुख्ता कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने शुरू से ही अक़लियतों के हर मुद्दे को लेकर सक्रिय रहे हैं। वे किसी भी धार्मिक मामले में सरकारी दखल अंदाजी के खिलाफ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वक्फ संशोधन से मुस्लिमों के साथ ही अन्य लोगों पर सरकार के निर्णय का असर पड़ेगा और गलत नजीर स्थापित होगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पार्टी मोदी नीतीश एनडीए की इस गैर संवैधानिक, गैर जरूरी प्रस्तावित संशोधन बिल, जो कि मुल्क के सेकुलर ताने बाने को तोड़ने और धार्मिक उन्माद फैलाने के मकसद से लाया गया है, उसका हम जोरदार विरोध करते हैं। तेजस्वी यादव ने मिलने गए डेलीगेट्स से बात करते हुए उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि हम सभी उनके साथ हैं और किसी कीमत पर इसको संसद में पारित नहीं होने देंगे और इस लड़ाई को सभी फोरम पर लड़ेंगे। अफसोस है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बिल के समर्थन में हैं। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर सभी दल अपनी अपनी राजनीति लगातार चमका रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सारी बातें और सारी अटकलें कहां जाकर रुकती हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।